कराची में एक दफा फिर खून की होली खेली जा रही है, जिसमें मरने वालों की तादाद और उनके अजीजों के दुखों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रेंजर्स और पुलिस वालों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इस सारे मामले में बेबस हैं या जानबूझकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान हलाक होने वाले अफराद की तादाद 50 से जायद हो चुकी है। क्राइम सीन में तफसीली खबर के बाद लाहौर की पुलिस के हाथों अगवा होने वाला शख्स बाजियाब हो गया। क्वेटा में मुसल्ला अफराद ने एक घर में घुसकर नौजवान लड़की को अगवा कर लिया और कराची का एक लाचार बूढ़ा 13 साल से अपने गुमशुदा लख्ते जिगर को तलाश कर रहा है। लोगों का कहना है कि शहर कायद के हालात खाना जंगी की तरह बढ़ रहे हैं। अगर गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान होने वाले खून खराबे की तरफ देखा जाए तो इससे कौन इनकार कर सकता है, इसलिए कि इस कलील अरसे में 50 से जायद मासूम शहरियों को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया और मौत का ये खूनी खेल अब भी जारी है। शहर कराची के बासी 3 दिनों से कातिलों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। औरंगी टाउन की कशीदा सूरत हाल ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। बुध की शाम नामालूम दहशतगर्दों ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में कार पर फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक कर दिया था। महकमा मौसमियात के करीब भी फायरिंग से एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए थे। लाशें गिर रही इस कराची के अंदर और उस लाशों को देखने वाले जो हैं वो घबरा रहे हैं। उनकी माएँ रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। उनके चिल्लाने के लिए कोई उनके सर पे हाथ देने के सिवाय खुदा के और कोई नहीं है। बहुत बुरी हालत है शहर में। इस कदर मारा मारी हो रही है कि आदमी इतना तंग हो गया कि खुदकुशी कर ले। हालात बड़े ख़राब हैं मुल्क के और इसमें इंतजामिया को चाहिए इसको कंट्रोल करे। यहाँ तो कोई हुकूमत की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। गार्डन के इलाके मक्की मस्जिद के करीब फायरिंग करके 3 अफराद को मौत की नींद सुलाया गया, जबकि सरजानी टाउन में 1, शाहराह फैसल पर 2, गार्डन चिड़ियाघर के करीब 1 टैक्सी ड्राइवर, गुलशन चौरंगी के करीब 1, औरंगी टाउन के इलाके इस्लामिया कॉलोनी में 1, पीराबाद में 1 और कस्बा कॉलोनी में 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कुछ ऐसी ही सूरत हाल शहर के दीगर इलाकों बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद, मलीर और रशीदाबाद में भी रही, जहां दहशतगर्द खुलेआम शहरियों को कत्ल करते रहे। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले किसी भी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं कर सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रोच करके पैदल पेट्रोलिंग शुरू करें, फुट पेट्रोलिंग शुरू करें, और क्योंकि वक्फे से दो तरफा फायरिंग शुरू हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। उधर औरंगी टाउन के इलाके कस्बा कॉलोनी में जुमेरात को भी सूरत हाल कशीदा रही और सुबह होते ही एक मर्तबा फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से औरंगी टाउन के मकीन अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। 3 दिनों से इलाके में तमाम दुकानें बंद हैं और इलाका मकीन फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। कस्बा कॉलोनी में घरों पर हमले किए जा रहे हैं और इन्हें लूटमार के बाद आग भी लगा दी जाती है। जुमेरात के रोज़ भी औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों कस्बा कॉलोनी और कस्बा मोड़ पर फायरिंग करके 6 अफराद को हलाक किया गया, जबकि औरंगी टाउन में मेट्रो सिनेमा के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। मलीर मेमन गोट और राम स्वामी में भी फायरिंग से मजीद 2 अफराद हलाक हुए, जबकि बनारस पुल के करीब भी नामालूम दहशतगर्दों ने 2 बसों को निशाना बनाया और इन बसों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 15 से जायद जख्मी हो गए। आज भी औरंगी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 20 से जायद हो गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं कर रहे। पुलिस और रेंजर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। फायरिंग हो रही है, जो हमारे घर के सुराख हो गए, दीवारों में फायरिंग हुई है। सुबह से हम लोग इतने परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूख लगी है, अब बाहर निकल रहे हैं तो फायरिंग हो रही है। हम कहाँ जाए? ये रेंजर पुलिस सब रोड पे खड़ी है
आप हर गली में जाएं स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। अभी सुबह भी हमारा एक भाई जख्मी हुआ, उसको अस्पताल लेके गए, टांग पे लगी है। शहर में 3 रोज से जारी दहशतगर्दी ने अब तक 50 अफराद की जान ले ली है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बोरी बंद लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है, मगर पुलिस सिर्फ मुतासरा इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों तक ही महदूद है। याद रहे कि औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ भी 14 अफराद को कत्ल किया गया था और वहाँ आज भी हालात कशीदा हैं। दुकानें मार्केटें बंद, जबकि सड़कों से ट्रैफिक गायब है। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं और औरंगी टाउन की सड़कें किसी जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि शहर भर में सख्त कशीदगी फैली हुई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए हैं। कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल से यहाँ के शहरी खौफ में मुब्तला हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सियासतदानों के बड़े बड़े दावों के बावजूद यहाँ के हालात सही क्यों नहीं हो रहे। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर की पुलिस के तशद्दुद से हलाक होने वाले पुलिस कांस्टेबल के बेटे ताहिर नवीद के मुकदमे के मरकजी गवाह को पुलिस ने अगवा कर लिया था। क्राइम सीन में तफसीली खबर नशर होने के बाद उसे पुलिस ने रिहा कर दिया। माह पहले लाहौर माल पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से हलाक होने वाले पुलिस कांस्टेबल नवीद आलम के बेटे ताहिर नवीद के मुकदमा कत्ल के वाहिद गवाह उसके बहनोई मोहम्मद अरशद को 12 रोज कबल पुलिस एहलकारों ने अगवा करके एक निजी टार्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे धमकी दी कि अगर ताहिर नवीद हलाकत केस में सुलह ना की तो उसे भी तशद्दुद करके हलाक कर दिया जाएगा। मीडिया पर मोहम्मद अरशद के अगवा की खबर नशर होने के बाद अगवाकार पुलिस एहलकारों ने उसे छोड़ दिया। मोहम्मद अरशद का कहना है कि उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उसके कान का पर्दा भी फट गया, जिससे उसे अब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। इन्होंने एक टार्चर सेल बनाया हुआ था, वहाँ पे इन्होंने मुझे ना अंदर बंद कर दिया, 4 घंटे बंद कर किया रखा। उसके बाद इन्होंने जो साहब मुझे खाना वाना दिया, मगर मैंने खाना शाना नहीं खाया और ये दबाव डालते रहे मेरे पे कि भी ना सुलह करो हमारे साथ, नहीं करोगे तुम्हें मार देंगे हम। और उसके बाद ना 5 दिन बाद ये मकसूद गुजर आया, उसके साथ एक आदमी था। इन्होंने जो मुझे गालियाँ बकी और मुझे मेरा एक कान का पर्दा भी फाड़ दिया और धक्के भी मारे इन्होंने मुझे बहुत। इन्होंने वो मेरे से ना मुझे भी टार्चर किया इन्होंने बहुत ज़्यादा कि हमारे साथ सुलह करो। उसके बाद मैंने कहा कि हमने तो सुलह करनी नहीं है, तुम हमें मार दो, हम नहीं सुलह करेंगे। मोहम्मद अरशद का कहना है कि वो घर से सौदा सलफ लेने के लिए निकला था। पुलिस एहलकारों ने उसे अगवा कर लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर कार में डालकर निजी टार्चर सेल में ले गए थे। मोहम्मद अरशद की सास का कहना है कि जालिम पुलिस वालों ने पहले उसकी गोद उजाड़ दी थी। उसका बेटा शादी के 1 माह बाद ही पुलिस वालों के हाथों मारा गया और अब पुलिस वाले मेरी बेटी का सुहाग उजाड़ने पर उतर आए हैं। उसका कहना है कि मैं बेटे का कत्ल कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे जान भी चली जाए। मेरे बेटे को नजायज मारा इन्होंने तशद्दुद करके, और मेरे बेटे का मैं अपने बेटे का बदला लेना चाहती हूँ। और जो ये पुलिस वाले हैं ना, ये इस लाहौर में दंदनाते फिर रहे हैं, इनको कोई नहीं पकड़ रहा। और जो ये बड़े बड़े अफसर हैं ना, ये सब मिले हुए आपस में। और मेरी तफसीर जो ना मैं जब मुबशर के पास नहीं जा रही, और ये पेटी भाई आपस में एक दूसरे को बचा रहे हैं। और अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, 65 दिन हो गए। और उसके बावजूद इन्होंने मेरे दामाद को अगवा किया, पुलिस वालों ने अगवा किया मेरे दामाद को, और 12 दिन अपने पास रखा, तशद्दुद किया, उसके कान का पर्दा फाड़ दिया। जब मैंने मीडिया को बताया तो मीडिया ने मेरे साथ मेरी मदद की, और मीडिया की मदद करने के बाद मेरा दामाद घर वापस आ गया। ये सिर्फ मीडिया का चक्कर है। पुलिस अगर चाहती तो मेरा दामाद कभी घर वापस नहीं आता। और मैं इनसे कोई सुलह नहीं करना चाहती पुलिस वालों से, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मैंने इनसे सुलह नहीं करनी। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।